चलिए तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया हुआ है I इक्वल टू 60 साइन 100 पाई टी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है IRMS क्या होगा, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आपको बताना है, और न्यू का वैल्यू क्या होगा, यानी आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये अब चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक, तो ए जो है ना, ए आपका दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है I इक्वल टू 60 साइन 100 पाई टी। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो है आप याद रखिएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो हम यहाँ हम सब जानते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दोनों समीकरण को कंपेयर करेंगे। आई का आई है साइन साइन टी टी, तो फिर यहाँ आई नॉट के जगह पे क्या है 60, ओमेगा की जगह पे क्या है 100 पाई। नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आई नॉट का जो वैल्यू है 60 एम्पियर है, 60 एम्पियर है, और यहाँ कह सकते हैं ओमेगा का जो वैल्यू है 100 पाई है। नहीं, आपको IRMS कैलकुलेट करना है और न्यू कैलकुलेट करना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि IRMS इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू होता है। IRMS इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू। यहाँ आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, इसको बोलते हैं आई नॉट को बोलते हैं धारा का शीर्ष मान, आयाम या अधिकतम मान, और IRMS को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो IRMS आई नॉट बाई रूट टू होता है। यहाँ आई नॉट का वैल्यू आपका कितना है 60, यहाँ पे है रूट टू। ठीक है, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आगे इसको तोड़ेंगे तो 60 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 30, 2 इंटू 30, और 2 के बदले आप क्या लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू बाई 30, और नीचे आपका रूट टू से रूट टू कटेगा, यानी 30 रूट टू एम्पियर। ठीक है, ये तो आपका जो है करंट का वैल्यू हो गया, IRMS का वैल्यू हो गया 30 रूट टू एम्पियर। तो यहाँ पे तो मैच कर ही जा रहा है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई न्यू, और यहाँ पे 100 पाई है। ठीक है, यहाँ पाई से पाई कटेगा नहीं, तो न्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कटेगा आपका कितना आ जाएगा 50 हर्ज। कितना आ जाएगा 50 हर्ज। तो इस तरह से यहाँ पे 50 हर्ज आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ पे IRMS का वैल्यू 30 रूट टू एम्पियर।